कलाम से एक आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय का 9वां आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9वां आयत। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੈਂ ਅਤੇ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਖਿਆ, ਉਮਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। जो लिखा गया है, यीशु लायक है, यीशु योग्य है। लायक इसलिए हुआ है, कालवरी में उसका बलिदान हो गया और उसके द्वारा हमको परमेश्वर ने खरीद लिया है। बताया गया है कालवरी क्या कुर्बानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लायक है। यीशु मसीह के बारे में कलाम के अंदर बताया गया है, वध किया हुआ मेमना। प्रकाशित वाक्य में 27 बार ये कहा गया है, यीशु बेली पशु मेमना है। मेमना यीशु का नाम नहीं है, इसलिए दिया गया है। पुराना नियम में मेमने का बलि होता है पाप का प्रायश्चित के लिए, लेकिन वो 1 साल के लिए होता है, सर्वदा के लिए, सारे दुनिया के लिए, हर एक पीढ़ी के लोगों के लिए एक ही बलिदान के द्वारा पाप का प्रायश्चित होता है। कलाम के अंदर बताया गया है, यीशु मसीह क्या कालवरी क्या मृत्यु बलिदान है। इब्रानियों का खत 9 अध्याय का 26 आयत में, 10 अध्याय का 10 आयत में, 12 आयत में, 14 आयत में ये कहा गया है, यीशु मसीह का देह का बलिदान के द्वारा हमको पवित्र किया गया है, हमको सिद्ध किया गया है। हमारा सिद्धताई के लिए हम चिट्टा कपड़ा पहनने का कोई जरूरत नहीं होता है। सबसे आदरणीय कपड़ा वही होता है, लेकिन उसी के द्वारा सिद्धताई नहीं मिलेगा। कलाम के अंदर बताया गया है, यीशु मसीह क्या कुर्बानी के द्वारा हमको पवित्र किया गया है, पवित्र किया गया है। जिसको परमेश्वर ने पवित्र किया गया है, उनको सर्वदा के लिए सिद्ध भी बना दिया है। अभी मैंने जो आयत बताया, वो आयत में ऐसा लिखा गया है, पुराना नियम में बलि होता है, वो इस्राएलियों के लिए होता है, पूरा दुनिया के लिए नहीं होता है। तब यीशु मसीह बलि है समस्त दुनिया के लिए। कुरिन्थियों का पत्री में 5वां अध्याय का 7वां आयत में
फसह का बलि के बारे में लिखा गया है। कुरिन्थियों का पत्री 5वां अध्याय का 7वां आयत में, पहला कुरिन्थियों। और इस्राएलियों का फसह आजादी है, गुलामी से उनको आजाद होना है। फिर कभी उस इलाके का गुलाम कभी नहीं होगा, मिस्रियों का गुलाम होकर फिर कभी नहीं रहेगा। एक बार का फसह का बलि के द्वारा, मूसा के द्वारा मिस्र का इलाका हमेशा के लिए और इस्राएली जनता छोड़ दिया। फिर उनका गुलाम होकर कभी नहीं रहेगा, फिर उनका देश में नहीं रहेगा। कुरिन्थियों का पत्री में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय का 7वां आयत में, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध बना दे, ताकि हम नया गूंथा हुआ आटा हो, आटा बन जाए। क्योंकि हम अखमीरी है, खमीर नहीं है। हमारा फसह का महीना जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका बलिदान हो चुका है। हमको मालूम हो गया मिस्र देश में फसह के बाद अरगना नहीं, उधर का राजा फिर हमारा राजा नहीं होगा। फसह का पर्व के बाद मिस्र हमेशा के लिए हम छोड़ेंगे। हम एक और नया रास्ते में होगा। हमारा उम्मीद है वायदे का धरती होगा। हम भी इस्राएलियों के समान खमीर छोड़कर अपने आप को शुद्ध बनाकर हमेशा ये याद रखकर जाना है, ताकि हम अखमीरी हो, हमारा फसह का महीना वाद हो चुका है। फिर हम पुराना नहीं है, नया है। और इधर बताया गया है ये महीना लायक है। अनेक लोग यीशु के बारे में कहा गया है यीशु लायक है, योग्य है। इधर हमने पढ़ा है वादा किया हुआ महीना योग्य है। उन्हीं के द्वारा समस्त दुनिया का चुने हुए लोगों को परमेश्वर के लिए खरीद लिया, परमेश्वर के लिए याजक बनाया, राज्य ठहराया। पुन्तियुस पिलातुस इस्राएली कलीसिया से कहता है इसको सूली पर चढ़ा दो। मैंने अदालत के सामने इनसे बात किया, जांचा, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं, इसलिए अब मैं था इससे तो सूली पर चढ़ा दो। यूहन्ना 19 का 6 आयत में इसी प्रकार लिखा गया है। यीशु मसीह के जीवन में कोई दोष है, सूली पर चढ़ाना मना है। पुन्तियुस पिलातुस धर्म का बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं और यीशु का जान पहचान वाला लोग हैं। यीशु के बारे में ये कहता है
यीशु लायक है, योग्य है, इसमें कोई खराबी नहीं। बातों में, चाल चलन में, स्वभाव में निर्दोष है यीशु, पवित्र यीशु, लायक इंसान है, नालायक नहीं, लायक है यीशु। स्वर्ग में एक आवाज है, हजारों लोगों के गिनती में पवित्र लोग खड़े होकर सम्मान के साथ, बड़ा इज्जत के साथ, आदर के साथ ये कहता है, वध किया हुआ निर्मिना लायक है, वध किया हुआ निर्मिना लायक है, यीशु लायक है। क्यों यीशु लायक बन गया? कलाम के अंदर बताया गया है, मेन मिली, बाबा मिली, अनेक बेली इस्राएलियों के लिए है। परमेश्वर इसी बातों में अच्छा नहीं लगा। तब कहा है, जब यीशु धरती में आते समय कहता है, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार करके रखा है, एक शरीर तैयार किया है। पाप मिली, अमेर मिली, होम मिली, इस्राएलियों का सारे मिली। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। इब्रानी 10 अध्याय का 4 आयत 5 आयत में बताया गया है, क्योंकि इससे पाप दूर नहीं होता, पाप दूर नहीं होता। पाप दूर नहीं होने के कारण और कहता है, जगत में जब यीशु आने वाला था, तेरे लिए एक शरीर मैंने तैयार किया है। 9 अध्याय का 11 आयत में बताया गया है, परंतु जब मसीह आने वाला अच्छे अच्छे वस्तुओं का महायाजक होकर आ गया और भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर, जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, अर्थात ये सृष्टि क्या नहीं, यीशु का जिस्म ये सृष्टि क्या नहीं, आत्म परिवार का सृष्टि क्या नहीं, परमेश्वर की ओर से तैयार किया हुआ है, हाथों से बनाया हुआ नहीं, ये सृष्टि क्या है नहीं, ये अलग है। कलाम के अंदर है, कहा गया है, यीशु मसीह खुद बताया, लोगों को रोटी खिलाने के बाद अगला दिन तालीम देते समय यूहन्ना 6 अध्याय में बार बार ये कहा गया, मैं जीवन का रोटी होकर स्वर्ग से उतर कर आया हूं। यूहन्ना 6 अध्याय का 38, 41, 42 इसी प्रकार अनेक आयतों में यीशु ने बार बार ये कहा गया, मैं आसमान से उतर कर आया हूं। तब आसमान से आया हूं, ये आत्म परिवार का योग्यता में नहीं आया, स्वर्गीय परिवार का योग्यता में आत्म परिवार के अंदर वेश बदल कर आया है।
पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 47 आयत में कहा गया है, पहला मनुष्य पर ये धरती क्या है, ये मिट्टी क्या है। दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया हुआ प्रभु है, परमेश्वर है। दूसरा मनुष्य यह धरती में आसमान से आया हुआ प्रभु है, परमेश्वर है। तभी इसमें फर्क होता है। पहला मनुष्य आदम परिवार का है, आदम है, और दूसरा मनुष्य स्वर्ग से उतर कर आया है, वो परमेश्वर है। हमारा हिंदी बाइबल में परमेश्वर शब्द नहीं है, प्रभु शब्द नहीं है, लेकिन है आसमान से उतर कर जो आया प्रभु है, यहोवा है, परमेश्वर है। इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है वो प्रभु है। स्वर्ग से उतर कर जो मनुष्य वेश में आया वो प्रभु है। उनका चाल, उनका बोली आम इंसान जैसा नहीं, इसलिए वो योग्य होना पड़ता है। मनुष्य जैसा सोचना वैसा सोचने वाला नहीं, मनुष्य जैसा बदला देता है वैसा बदला देने वाला नहीं, मनुष्य जैसा पाप करता है वैसा पाप करने वाला नहीं। लिखा गया है उनका स्वभाव में पाप नहीं होता था, उन्होंने पाप नहीं किया, वो पाप से परे रहते थे। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय की 21 आयत, पहला यूहन्ना 3 का 6 आयत, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 22 आयत, 23 आयत, 24 आयत में बताया गया ऐसा एक पवित्र शरीर में हम सबका पाप उठाकर कलवरी की ओर चला गया। तो योग्य है आत्म परिवार का कोई भी योग्य नहीं है। यह धरती में जो पैदा होता है आत्म परिवार का है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल आसमान से उतर कर आया हुआ सृजनहार परमेश्वर है। वो मनुष्य का वेश में आया। लिखा गया है अक्का इंचील पहला अध्याय का 14 आयत में, कला देव को धारण कर दिया। पहला आयत में बताया गया अनादि में कलाम था, कलाम परमेश्वर के शब्द था, कलाम खुद परमेश्वर था, कलाम के द्वारा सब कुछ सृजा गया। यह सृजनहार है। 14 आयत में जो बताया गया जो देव को धारण किया हुआ ये बाकला परमेश्वर था, अभी भी परमेश्वर है। वो सनातन है, उस दुनिया का सारे सृष्टि का करता वही है। वो गौशाला में, बेथलेहम में, दाऊद का परिवार में इंसान के मानते आ गया। कलाम के अंदर है, उसके बारे में बताया गया रोमी 8 अध्याय का 3 आयत में, परंतु जो काम व्यवस्था और शरीर के कारण दुर्बलता होकर कर नहीं सकती। व्यवस्था हमारा शरीर के
दुर्बलता के कारण पूरा नहीं होता, तब उसी के लिए परमेश्वर ने, उनके लिए परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर ने बोला, वो काम परमेश्वर ने किया। शरीर का दुर्बलता के कारण व्यवस्था पूरा नहीं कर सकता, वो काम परमेश्वर ने किया। अर्थात परमेश्वर के प्यारा बेटे को, प्रिय पुत्र को पाप स्वभाव का समानता में या धरती में भेजा, पाप के लिए बलि होना, पाप के लिए कालवरी में मरना, पाप के लिए प्रायश्चित होना। वो शरीर में जो पापमय शरीर का समानता में जो शरीर पाया, वो शरीर में पाप का सजा परमेश्वर ने घोषणा किया। तब ये शरीर पापमय शरीर है, पापमय शरीर का समानता है। यूहन्ना पहला अध्याय का 14 आयत में हमने जो पढ़ा था, कलाम देख को धारण कर दिया, हमारे समान दो पैर, हाथ, जिस्म, उसको ग्रहण किया। रोमी 8 अध्याय का 3 आयत में बताया गया, ये पापमय शरीर का समानता है, उसमें पाप नहीं है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 6 आयत में बताया गया, उसमें पाप नहीं। पहला पत्रुस 2 का 22 में बताया गया, वो पाप नहीं किया। दूसरा कुंदी 5 का 21 में पाप से परे दे। ये पापमय शरीर का समानता पाया, इसलिए पाया व्यवस्था का काम शरीर के कारण और दुर्बल होकर हम कर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर वो काम पूरा करने के लिए, उससे मानव जाति का प्रायश्चित होने के लिए अपना प्रिय पुत्र को धरती में भेजा। तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, धरती में पापमय शरीर का समानता में आया। बताया गया है इब्रानी 2 का 14 में, उसमें मांस, हड्डी, लोगू हमारे समान भागीदार हो गया, मनुष्य के समान बन गया। 4 अध्याय का 15 आयत में बताया गया, फिर भी वो निष्कलंक रहा, पाप रहित रहेगा, निष्पाप रहा। यीशु निष्पाप है और निष्पाप है यीशु। सबसे ऊंचे जगह से सबसे नीचे मनुष्य के विश्व में मनुष्य के समान मरने के लिए, वो पाप का प्रायश्चित के लिए मरना था, मरने के लिए यह धरती में आ गया। यीशु मसीह क्या सेवकाई के दिनों में बार बार यीशु मसीह ये कहते थे कालवरी की मृत्यु के बारे में। उनका सबसे महत्वपूर्ण बात यही होता था, कालवरी में किसके द्वारा, महायाजकों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, मूसा का व्यवस्था मानने वालों के द्वारा मारा जाएगा।
दफन किया जाएगा, वहां खत्म नहीं होगा, तीसरा दिन जिंदा होगा। ये पाप का बलि के लिए, प्रायश्चित के लिए हुआ है। कलाम के अंदर बताया गया है, यूहन्ना 14 अध्याय का 30 आयत में, उसमें शैतान के साथ कोई संबंध नहीं होता था। यीशु का सबसे बड़ा खूबी वो पाप स्वभाव का समानता में आया, पाप शरीर का समानता में आया, लेकिन शैतान के साथ उनका कोई संबंध नहीं। शैतान उसके ऊपर अधिकार चलाने के लिए शैतान का कोई स्वभाव उसके अंदर नहीं होता था। ये लायक है, हमने अभी देखा था, ये लायक कैसा बन गया। दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर है, प्रभु है, वो लायक होना पड़ेगा। वो पाप शरीर का समानता पाकर आया, वो लायक है, वो सनातन है। मनुष्यों के बीच में, मनुष्य के वेश में, मनुष्य का बोली में, मनुष्य का परिवार का एक रिश्तेदार होकर पैदा हो गया, वो लायक है। और ये शैतान के ऊपर अधिकार चलाने वाला पाप का प्रधान, शैतान के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता था। ये धरती का मालिक इब्लीस है, इब्लीस ये धरती के ईश्वर है, ये धरती का प्रधान है। उसके साथ उनका कोई रिफाकत नहीं, उनका कोई चाल नहीं, कभी वो धोखा नहीं दिया, कभी चल का काम नहीं किया, कभी नाराज होकर किसी को नाश नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दिया। यीशु पवित्र है, पवित्र है। उसको बलि चढ़ाकर पाप के अधीन में रहने वाले को बाहर लेकर आना है। करीब 4000 वर्ष बलि चढ़ाकर संत लोग परमेश्वर पिता के पास आकर आराधना करते थे। अभी 2000 वर्ष हो गया, हम बलि नहीं चढ़ाते हैं। 2000 वर्ष के पीछे कालवरी में जाकर विश्वास का नजर उठाकर कालवरी में मरा हुआ यीशु मसीह की आराधना करता है। आराधना गाना नहीं, कलाम नहीं, परमेश्वर का प्रिय पुत्र का कालवरी के कुर्बानी के साथ मिल जाना है। आराधना हम दिल से मिल जाता है, हम उसको स्पर्शन कर लेता है, हम उसका गहरा प्यार के अंदर डूब जाता है, हम कालवरी के प्यार के गहराई में विवश हो जाता है। वो आराधना होता है। कालवरी का प्यार का विवशता ही नहीं है तो आराधना नहीं होता। कालवरी में परमेश्वर ने अपना प्यार दिखाया, उसमें हम मिल जाता है। प्यार का मजा सागर के अंदर हम डूब जाता है। जो आनंद हमको मिलता है वो आसमानी आनंद होता है। जो आनंद हमको मिलता है भरपूरी क्या होता है, उसमें अधूरापन नहीं होता है। कालवरी क्या ये बलि एफेसियों का पत्री में और कोलोसियों का पत्री में, एफेसियों का पत्री पहला अध्याय का 7 आयत में बताया गया है,
हमको उसके उसमें उसके लोगों के द्वारा छुटकारा हमको उसमें यीशु में उसके लोगों के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों का छुटकारा। कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय का 14 हमें उस जिसमें हमको जो आप पाप का छुटकारा मिल गया है। दो बात इधर बताया गया है, एक तो पाप का, दूसरा अपराधों का। अपराधों का और पाप का कोलोसियों का पत्री में बताया गया है। पाप का क्षमा यीशु मसीह के लोगों में प्राप्त होती है, वो छुटकारा है। इफिसियों का पत्री में बताया गया है उसका लोगों में अपराधों का क्षमा मिल जाता है, वो भी छुटकारा है। इफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 7वां आयत में, कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय का 14 आयत में कोलोसियों में बताया गया पाप क्षमा का छुटकारा। इफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 7 आयत में अपराधों का छुटकारा। इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय का पहला आयत में पाप और अपराध में मरे हुए लोग, इन दोनों के लिए मानव यानी दोनों में मरा हुआ था। दोनों के कारण मृत्यु हमारा जिस्म के अंदर राज किया, पाप और अपराधों के द्वारा। लेवी व्यवस्था में लिखा गया है 4वें अध्याय में पाप बलि के बारे में लिखा गया है। 5वां अध्याय में दोष बलि के बारे में लिखा है, अपराध 5वां अध्याय में। ये दोनों के लिए बलि से माफी होता है। 4 अध्याय का 26 आयत के आखिरी लिखा है पाप बलि चढ़ाने से आपको क्षमा मिल जाता है। 35 आयत में लिखा गया है पाप बलि चढ़ाने से आपको माफी मिल जाता है। इनमें से एक आयत पढ़ना है 4 अध्याय पर, लेवी व्यवस्था 4 अध्याय का 26 आयत का आखिरी हिस्सा। पांचवा अध्याय में अपराधों के बारे में लिखा गया है, दोष के बारे में लिखा गया है। क्या है दोष? हमने जो करने के लिए जानकारी पाया वो किया नहीं, हमने जो काम करना था वो नहीं किया। 5वां अध्याय का साहित्य में दोष बलि क्या बलि चढ़ाए, दोष बलि चढ़ाए, फिर क्या होगा? क्षमा मिल जाएगा। 16 आयत दोष बलि चढ़ाए क्षमा मिल जाएगा। 19 आयत दोष बलि चढ़ाए क्षमा मिल जाएगा। 5वां अध्याय में 4वां अध्याय में लेवी व्यवस्था 4 अध्याय पाप का माफी। लेवी व्यवस्था 5वां अध्याय अपराध का माफी। कोलोसियों का पत्री में और इफिसियों का पत्री में लेवी व्यवस्था 5वां अध्याय की बात अपराधों का छुटकारा। कोलोसियों का पुस्तक पहला अध्याय का 14 आयत में
लेवी व्यवस्था 4 अध्याय की बात, पापों का क्षमा प्राप्त होती है। इधर बताया गया है पुराना नियम में पाप बलि चढ़ाने से माफी मिल गया। 4 अध्याय का लेवी व्यवस्था 4 अध्याय का 26 आयत में हमने ऐसा पढ़ा, 35 आयत में ऐसा पढ़ा। बलि चढ़ाने के बाद परमेश्वर ये नहीं कहता है माफी नहीं मिलेगा, ऐसा कहा नहीं, कभी नहीं। 5वां अध्याय का अंदर दोष बलि चढ़ाने के बाद परमेश्वर ये नहीं बोलेगा माफी नहीं मिलेगा। तुम्हारा जानवर है और थोड़ा पैसे का था इसलिए माफी नहीं देगा, कभी नहीं होगा। अब व्यवस्था के अनुसार बलि चढ़ाए परमेश्वर माफी देगा। प्रकाश और लेवी व्यवस्था 4वां अध्याय 5वां अध्याय हमसे यह कहता है माफी मिलेगा, माफी मिल गया। ये नहीं बोला है मरने के बाद माफी मिलेगा। कितने पाप तू आगे करना है वो सारी करने के बाद हम फैसला करेंगे, ऐसा नहीं बोला। जब कुर्बानी चढ़ाया गया तब माफी मिल गया, ऐसा लिखा है। जब कुर्बानी होता है तब माफी होता है। ये व्यवस्था 4वां अध्याय में कोलोसी 14 पहला अध्याय का 14 आयत, लेवी व्यवस्था 5वां अध्याय में एफेसियों का पत्री पहला अध्याय का 7वां आयत, अपराधों का माफी, पाप क्षमा, ये दोनों इसको नाम दिया गया है छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। ये जानवर है, ये मेमना है, उसका बलि चढ़ाया परमेश्वर का नियम के अनुसार, तब परमेश्वर ने माफी दिया। कालवरी में ऐसा नहीं हुआ, कालवरी में हुआ स्वर्ग से उतर कर आया हुआ प्रभु वेश बदल कर पाप शरीर के माध्यम में आकर निष्पाप होकर कालवरी में हम सबके लिए बलि हो गया, सबके लिए बलि हो गया। तो इससे क्या लाभ होगा? ऐसा बलि होने से क्या लाभ होगा? आप ये धरती क्या नहीं है फिर, और पाप बलि होने के बाद हम उसको कबूल करने के बाद हम ये धरती क्या नहीं, हम धरती में है, धरती क्या नहीं। कलाम के अंदर लिखा है हम बादरी है, हम स्वर्गीय है, हम परदेशी है, हम मुसाफिर है, हमारा नागरिकता स्वर्ग पर है, हमारा पिता आसमानी है, हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह है, हमारा दोस्त लोग हैं आसमानी फरिश्ते हैं। हम मुसाफिर है इधर, हम परदेशी है इधर। कुछ आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों का खत 10 अध्याय उसका 10 आयत। इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, एक ही बार का बलिदान के द्वारा हम शुद्ध किया गया, शुद्ध किया गया। जो यीशु मसीह को कबूल करता है वो बलिदान पर विश्वास करता है, उसी इच्छा के अनुसार, उसी इच्छा
यीशु ने कालवरी में और गतसमना में बोला है, मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा, तेरा इच्छा। वो इच्छे के अनुसार एक भी बार परमेश्वर का उसी इच्छे के अनुसार यशायाह नबी का पुस्तक है 53 अध्याय का 10 आयत में जो इच्छा, वो इच्छे के अनुसार गतसमना में यीशु ने बोला, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरा होना। वो इच्छे के अनुसार एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा क्या हो गया? हमको शुद्ध किया गया, हमको पवित्र किया गया। अरे पापा ने बदले इको बलिदान सदा ले चढ़ा के, इधर लिखा है पापों के बदले एक ही बार, एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा समय के लिए, सर्वदा के लिए, सनातन के लिए पाप का माफी हो गया। एक ही बलिदान सारे पापों के लिए, सारे पापों के बदले समय, आपको आपका जीवन काल का पाप नहीं, आप पैदा होने का करीब 2000 वर्ष के पहले आपका पाप के लिए कालवरी में बलि हो गया। कल जो इंसान धरती में पैदा होना है उनका पाप के लिए मर गया। सारे पापों के लिए पाप के बदले कितना बलि? बलि एक ही। पाप के बदले बलि एक ही, एक बलि। इसे बात पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा। अगर पाप के बदले बलि नहीं हुआ, उन दिनों का लोगों का पाप के लिए बलि हो गया, ऐसे है तो पिता के दाहिनी ओर बैठना मुश्किल है। पाप का बदले प्रभु यीशु मसीह ने बलि चढ़ाकर आपको आजाद कर दिया। इसे बात पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा। अभी कोई काम बाकी नहीं, बैठा। 14 जो उन्हें इको भेद नाल उन्होंने जेड़े पवित्र किए जाते सन सदा ले संपूर्ण किया। संपूर्ण किया, संपूर्णता के लिए आप और कोई काम नहीं करना। लोग बोलता संपूर्णता है, शादी नहीं करेंगे संपूर्णता मिलेगा। नहीं, आदम परमेश्वर का बच्चा था, वो शादी किया। परमेश्वर ने बोला अकेला रहना अच्छा नहीं। हानोक वो परमेश्वर के साथ 300 वर्ष चला, परमेश्वर मना नहीं किया। परमेश्वर बोला मैं नाराज है, मैं आज से नहीं चलेंगे। 300 वर्ष लगातार चला, फिर आखिरी वो ले गया। कई लोग बोलता है सिद्धराई के लिए ऐसा भी करना है। यीशु मसीह का सारे चेले, यीशु मसीह का भाई लोग सारे 40 दादा, अंतिम दिन आएगा, शैतानी तालीम आएगा, शादी मना करेगा। कलीसिया के अंदर पहला तीमोथी 4 अध्याय में लिखा है, शैतान संपूर्णता के लिए गलत रास्ते में कलाम से वंचित करता है, कलाम से दूर लेकर जाता है। सारे लोग हैं, सारे लोग, मूसा नबी छोटा है, हारून छोटा है, नहीं माना हुआ लोग, ये सारे लोगों को कर सकता है, तब ये लोग बोलता है ऐसा नहीं। संपूर्ण कर दिया, सिद्ध कर दिया। आपका काम से कभी सिद्ध नहीं होगा।
परमेश्वर के सामने आपका कामों के द्वारा आप सिद्ध नहीं होगा। आप सिद्धताई कालवरी का सूली में आप सिद्धताई पाकर परमेश्वर का कलाम के अनुसार चलना है। इतनी बात होता है, नहीं तो आनिंग्रह नहीं लगेगा। आपका काम भी उसमें चाहिए, आनिंग्रह नहीं रहेगा। रोमी 11 का 6 आयत, आनिंग्रह नहीं रहेगा। आनिंग्रह होना हो, कालवरी में जो काम किया उसमें भरोसा रखे, जो कलाम को दिया वो कलाम के अनुसार हम अपना जीवन को संभाले, कलाम के अनुसार हम आगे चले। ऐसा है इधर बताया गया। पाप बलि के लिए आया, कहा रोमी 8 अध्याय का 3 आयत में पाप बलि चढ़ाना है। पाप का बलिदान होने के लिए, पाप का बलिदान होने के लिए ईशान भी क्या पूछता है? 53 अध्याय का 10 आयत में बोला दोष बलि के लिए, पाप बलि दोष बलि। हमारा जीवन से ये दोनों अपराध बड़ा भारी होकर पड़ा था, इसे हमको ये बोझ उठाकर मरे की ओर जाना था। लेकिन परमेश्वर का प्रिय पुत्र कालवरी में वध होने के लिए इधर भेजा गया, वो दोष बलि बन गया, पाप बलि बन गया। सदा के लिए, सबके लिए। हमेशा याद रखना इब्रानी 10 अध्याय का 10 आयत, 12 आयत, 14 आयत, थोड़ा दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, दुनिया का सबके लिए। और छुड़ाया गया हमको, हमको मंदिर बनाया। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 19 आयत में बताया, तुम नहीं जानती हो तुम परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये नहीं लिखा पर पवित्र आत्मा का मंदिर था, पहले तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके अंदर जो बसा हुआ है परमेश्वर की ओर से है। आपको मूल लेकर खरीद लिया, आपने खरीदा नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने खरीद लिया, प्रिय पुत्र का लोगों के द्वारा खरीद लिया। फिर छोड़ेगा? जिसने खरीद लिया वो उनका है, उनका है। लेकिन बाइबल में जो कलाम दिया, कलाम के रास्ते में चलना है, कलाम के रास्ते में चलना है। तब हम खरीद लिया। किस बात के लिए खरीद लिया? जैसा यीशु है वैसा याजक और राज्य बने। यीशु मल्कीसदेक के अनुसार याजक है, यीशु राजाधिराजा है। हमारे लिए बोला है तुम भी खरीद लिया, तुम भी क्या बने? याजक बने। याजक बने एक मतलब है, याजक सबसे आदरणीय है, सबसे पवित्र है। राजा दुश्मन से दुश्मन को हराने वाला वीर है राजा। ये दोनों काम तुम भी करना है। यीशु राजा है, यीशु कौन है? याजक है। हमको कालवरी के कुर्बानी के द्वारा क्या कर दिया? यीशु ने याजक बना दिया, राजा बना दिया। ऐसा हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य
5 अध्याय का 9 आयत 10 आयत में ऐसा पढ़ा, आपको खरीद लिया, याजक बना दिया, राजा बना दिया, यह धरती में राज करेगा। वो एक नया गाना गाया, यह धरती में राज करेगा। वादे किया हुआ मैंने सारे परिवार से जो उनके पास आना चाहा खरीद लिया, हर जात से, हर धर्म से, हर बोली से, हर कुल से, और हर एक से। और कुछ लोगों को परमेश्वर ने खरीद लिया, खरीद कर जैसा मसीह है वैसा बना दिया, याजक बना दिया, राजा बना दिया। याजक होने के कारण अब पवित्र है, राजा होने के कारण अब शुद्धपन के सामने वीर है, अपराजित नहीं होता। कालवरी का कुर्बानी इसके लिए हुआ है। कालवरी क्या कुर्बानी के द्वारा अनंतदायी में जो लोग चला गया, दर्शन में गाना गा रहे हैं, तू लायक है क्योंकि हमको तूने खरीद लिया। हमने कई प्रकार का धर्म के बंधन के अंदर रहा, तालीम के अंदर रहा, पाप का माफी हमारे अंदर कभी नहीं हुआ, अपराध का माफी नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी का कुर्बानी के द्वारा खरीदा हुआ लोग अनंतदायी में ये गाना गा रहे, एक नया गाना गा रहे, तू तो वध हो गया, तू लायक है, वध हो गया, तू लायक है, तू लायक है, वध हो गया, तू लायक है। कौन? कालवरी में एक ही वध हो गया, यीशु, वो लायक है, वो लायक है। उनके हाथों में कील का निशानी, उनका पैरों में कील का निशानी, उनका छाती पर हरे का निशानी। वो सुंदर है, परम सुंदर है, परमेश्वर परम सुंदर है। फूल को इतना सुंदर लाई है, सीढ़ियों का कितना सुंदर लाई है, बगीचे में कितना सुंदर लाई है। परमेश्वर को बेसूरत में रहेगा, बेसूरत वाला परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर परम सुंदर है, धरती में आसमान में परमेश्वर परम सुंदर है, परम सुंदर है। जो अंधा है वो परमेश्वर नहीं होता, जो लंगड़ा है वो परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर परम सुंदर है, परमेश्वर परमेश्वर अक्लमंद है। सारे दुनिया का संग लोग हैं, उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। वही है परमेश्वर। इधर बताया गया हर गोत्र से, हर भाषाओं से, हर जातों से मैंने आप खरीद लिया तुमको, तो राजा बने, याजक बने, यह धरती में राज करे, धरती में राज करे। बड़े बड़े लोग इस धरती में आया राज करने के लिए। अलेक्जेंडर, नेपोलियन राज्य नहीं किया, जवानी में चला गया। बोलेंगे राज्य करना हो अनंतदायी में राज करो, हमेशा के लिए राज करो। ऐसा कोई दुनिया में नहीं आया और तुमको खरीद लिया तो लायक है। मैंने आपसे बताया प्रभु यीशु मसीह लायक है, लायक है। इसलिए मैंने इतना आयत बताया। घर में जाकर ये आयत सारे पढ़ना है। पहला कोरिन्थी 5वां अध्याय का 7 आयत, इब्रानी 9 अध्याय का 26 आयत, 10 का 10,
12, 14, कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय का 47 आयत, यूहन्ना पहला अध्याय का 14 आयत, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय का 3 आयत, ये सारे आयत पढ़ना है। तब मालूम होगा वो लायक है, यीशु लायक है, यीशु लायक है। इतना बड़ा लायक और कौन होता है? कोई नहीं होता है। यूहन्ना 14 अध्याय का 30, दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय का 21 आयत, पहला यूहन्ना 3 का 6, पहला पत्रुस 2 का 22, 23 और 24 आयत। लायक है यीशु, लायक है यीशु, लायक है। इंजील के अंदर बताया गया यीशु लायक है। उनका जीवन काल में दुष्टन होता था, यहूदी कलीसिया उनके विरोध में खड़ा हो गया। वो लोग भी कहता है, रोमन सरकार का अधिकारी लोग भी कहता है, दत्त को भी कहलाता है ये लायक है। अंधकार का शक्ति कहता है ये लायक है, यीशु लायक है। यीशु लायक है किस बात के लिए? आराधना के लिए। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय का 11-12 आयत में सिंहासन के सामने प्राणियां 24 बुजुर्ग लोग हैं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत खड़े होकर कहता है, क्या कहता है? सामर्थ पाने लेने के लिए तू लायक है, दौलत के लिए तू लायक है, अक्ल के लिए तू लायक है, शक्ति के लिए तू लायक है, आदर के लिए तू लायक है, महिमा के लिए तू लायक है, धन्यवाद के लिए तू लायक है। इनके सिर पर ताज होता था। 4वां अध्याय का 10 आयत में ताज नीचे डाल दिया। 5वां अध्याय का 14 आयत में वो सिंहासन के पास था, सिंहासन छोड़ दिया, नीचे गिरकर कहता है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र तू लायक है, तू लायक है, तू लायक है, परमेश्वर का पुत्र लायक है। आया गाना स्वर्गदूत सारे लाखों करोड़ों अनगिनत स्वर्गदूत है आसमान में परमेश्वर के हजूरी में आनंद मनाते हुए आराधना करते समय, और स्वर्ग का और ये लोग हैं आराधना कर रहे, वादा किया हुआ में मिना तू लायक है, तू लायक है, वादा किया हुआ में मिना तू लायक है। किस बात के लिए? आराधना के लिए लायक है यीशु। यीशु का आराधना जो लोग करेगा, कत्ल करने के लिए नहीं जाएगा, सरकार का इमारत गिराएगा नहीं, गाड़ी को जलाएगा नहीं, तलवार से इंसान को मारेगा नहीं। यीशु लायक है, यीशु लायक है। आप जिसका आराधना करता है आप लायक है, आपका यीशु भी लायक है। आप इसलिए लायक है, अपराध मिटा दिया। क्यों में ये इधर लिखा गया है? वो पुस्तक लेने के लिए, कौन सा पुस्तक है? एक पुस्तक है 5वां अध्याय का 1 आयत में, और एक शक्तिशाली फरिश्ता आकर और चिल्लाकर घोषणा किया, कौन ये पुस्तक लेगा? धरती में किसी को सामने आने के लिए लायक नहीं हुआ, आसमान में कोई नहीं आया, अथोलों में कोई नहीं आया। तब कालवरी में वध किया हुआ मेमना 5वां अध्याय का 5 आयत, मेमना सामने आया, मैं जय पाया हूँ, मैं पुस्तक लेंगे। 9 आयत में लिखा है,
पुस्तक लेने में, उसका मुहर खोलने में वो लायक है। पुस्तक में क्या लिखा था आप पढ़ना है, इफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 10 आयत। परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। परमेश्वर के योजना का समय जब पूरा होगा तब ऐसा होगा, जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ धरती में एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, स्वर्ग जैसा धरती बनेगा। ऐसा था धरती, स्वर्ग का परमेश्वर आता था, लोगों के साथ अरे खुशी मनाते थे, रिफाकत रखते थे। पाप आ गया, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग में और धरती आवारा हो गया, शैतान इसका अधिकारी हो गया। मत्ती 4 अध्याय का 8 आयत, शैतान कहता है दंडवत करो, मैं ये धरती तुमको दूंगा। लूका 4 अध्याय का 6 आयत, दंडवत करो, धरती के अधिकार तुमको दूंगा, ये अधिकार मुझको सौंप दिया है। तब बोला है समय जब पूरा होगा स्वर्ग और धरती एक साथ मिलेंगे। अब दुआ करता है मत्ती 6 अध्याय का 10 आयत में, तेरा राज धरती में आ जाए, तेरा हुकूमत धरती में आ जाए, तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरा होता है धरती में पूरा हो जाए। तब क्या होगा? आप बोलता है धरती स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग बनाए। अब वो जो दुआ करता है, प्रभु जो प्रार्थना सिखाया, वो प्रार्थना में हम बार बार प्रभु के साथ मिलकर यही घोषणा करता है, स्वर्ग धरती में आ जाए, तेरा राज धरती में आ जा, तेरा इच्छा धरती में पूरा हो जा। कब होगा? अभी होता है? अभी नहीं होता। अभी होते तो जेल नहीं होता, लड़ाई नहीं होता, कत्ल नहीं होता, पार्टी नहीं होता। जब धरती स्वर्ग के मानिंद होगा, समुद्र में पानी भरा हुआ है, ऐसा धरती में परमेश्वर का जलाल भरा हुआ रहेगा, जलाल भरा हुआ रहेगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 5 आयत में लिखा गया है, वो युगान युगी राज्य करेगा यह धरती में। प्रकाश दानियल का पुस्तक 7वां अध्याय का 18 आयत 27 आयत बोला है, परमेश्वर का पवित्र लोग इधर रद्द करेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो लायक है, वो पुस्तक के अंदर लिखा है, ये धरती स्वर्ग के समान बनाने का व्यवस्था, वो लेने के लिए कौन लायक है? कोई लायक नहीं है, एक लायक है, वो लायक यीशु है। लिखा गया है यिर्मयाह और जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय का 9 आयत में, समस्त धरती का राजा यहोवा बनेगा। यशायाह नबी का 32 का पहला आयत, एक राजा धर्म से राज करेगा, यह धरती बड़ा सुंदर रहेगा, मनोहर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। खुदावंद है हमारा मदद करे, हमको ये सौभाग्य में लेकर आया हुआ हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना दयालु है, इतना अनुग्रहकारी है, वो हमारा जीवन में इतना बड़ा काम किया, लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमको लायक बना दिया। कालवरी का दोष बलि के द्वारा, कालवरी का पाप बलि के द्वारा हमको खरीद लिया, राजा बना दिया, याजक बना दिया। हम दुआ करेंगे, मेरा प्रेमी परमेश्वर बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खुदावंद हम नालायक लोग थे, बाइबल सच है, बाइबल की बात सच है, बाइबल का खुदा सच है। खुदावंद सच्चाई को कबूल करने के लिए
आसमानी परमेश्वर हमारा अक्ल को खोल दे, हमको मदद करे। हम सब खुदावन तेरा कलाम के अंदर नम्र होकर बड़ा भक्ति के साथ कहना मानने वाला बनकर हमेशा जीने के लिए परमेश्वर हमको संभाले। तेरा आमद निकट है इतना मालूम है। खुदावन तू जल्दी आने वाला है, आमद के लिए तैयार करें। प्रार्थना कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ऐसा के बाद